मैं आपको एक बहुत बारीक बात बताता हूँ और बहुत डीपली बात। अगर आपने अपने पार्टनर को साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, दिया कैसे है ये सोचने वाली बात है। अगर आपने पार्टनर को साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है और वो दिया कैसे है ये सोचना ज़रूरी है। उससे भी ज़्यादा सोचना ये है कि पार्टनर के ऊपर कोई साइलेंट ट्रीटमेंट का फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। ज़्यादातर लोग कहेंगे सर मेरे पार्टनर के ऊपर तो कोई साइलेंट ट्रीटमेंट का फ़र्क पड़ा नहीं है। अब क्या किया जाए सर, पार्टनर को साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जाए या नो कॉन्टैक्ट रूल यूज किया जाए या फिर पार्टनर को इग्नोर किया जाए। देखो ब्रदर, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर किया है, आपके पार्टनर ने आपकी वैल्यू करनी बंद कर दी है, आपका पार्टनर आपसे बात नहीं करता है, तो साइलेंट ट्रीटमेंट सबसे बेहतर ट्रीटमेंट है, इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है और ये मानना बहुत बहुत बेहतर ट्रीटमेंट है। अगर आप अपने पार्टनर को इसको बेहतर तरीके से दे पाए तो सच कह रहा हूँ, चाहे आपका पार्टनर कितना भी ईगोइस्टिक हो, चाहे आपके पार्टनर ने कितनी भी डिग्री हासिल की हो, आपके पार्टनर ने कितनी भी साइकोलॉजी की डिग्री हासिल की हो, कितना वो पढ़ा लिखा हो, कितने बड़े पद पर हो, पैरों में गिर जाएगा। लेकिन कैसे, साइलेंट ट्रीटमेंट देने के पहले तरीके को समझ लीजिए। अगर आप साइलेंट ट्रीटमेंट देने के तरीके को नहीं समझ पाए फिर तो पार्टनर, देखो भैया, आपको इग्नोर करेगा। फिर तो आपका पार्टनर आपसे दूर भागेगा और आपसे अलग होने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको एंजॉय है ही नहीं आपके उसमें, उसको आपसे इंटरेस्ट रहा ही नहीं है। आया समझ में? तो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। आज की मेरी इस वीडियो में बताया जाएगा कि पार्टनर को अगर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना है तो कैसे देना है, और साइलेंट ट्रीटमेंट से पार्टनर कितने दिन में वापस आ सकता है, और अगर ज़्यादा टाइम हो गया है साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए फिर भी पार्टनर वापस नहीं आया तो फिर भी मेरे पास एक सबसे बेहतर ट्रिक है जिसको देखने के लिए आपको वीडियो पर रुकना पड़ेगा, वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, तब जाकर समझ में आएगी वो ट्रिक। नहीं तो भैया आपके पल्ले नहीं पड़ने वाली है वीडियो, पहले छोड़ दीजिए, बस आगे मत देखिए। आपको अगर बेहतर सॉल्यूशन चाहिए तो फिर वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। मैंने बताया कि लास्ट में मैं वो ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपको सबसे ज़्यादा काम आएगी। ओनली 3 दिन में, 3 दिन में आपके सारे पर्दे फाश कर देगी, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके सामने रख देगी। वो इतनी बेहतर ट्रिक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने आपकी लाइफ में कुछ ऐसे रिश्ते रहे हो जिनको आप खुद नहीं समझ पा रहे हो, जिनको आप सामने वाले इंसान को नहीं समझा पा रहे हो, और जिन रिश्तों के बारे में आप डीपली नहीं सोच पा रहे हो, फिर चलने वाला मामला नहीं है, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अगर आपको इस रिश्ते में पूरे तरीके से डुबोया गया है, आपके साथ छल किया गया है, आपके साथ धोखा किया गया है, तो बेहतर है काउंसलिंग लीजिए और आपको 100 to 100% रास्ता मिलेगा, बेहतर सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और नई और बेहतर इम्पोर्टेंट वीडियो देखते हैं। तो चलिए, बस क्या करना है मैंने आपको बताया, काउंसलिंग लीजिए, बेहतर रास्ता आपको मिलेगा। दोस्तों, जब हम किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं तो हम पहले ये भूल जाते हैं कि हम इस रिश्ते में हैं क्या, इस रिश्ते में आज मेरी कद्र क्यों नहीं है। आप जानते हैं इस बात को, हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि इस रिश्ते में मेरी कद्र क्यों नहीं है और इस रिश्ते में मुझे समझा क्यों नहीं जा रहा है। सबसे पहली बात तो आपकी बातों को मजाक में लिया जा रहा है। ये ध्यान से सुन लेना, मैं एक बहुत कड़वी बात बताने वाला हूँ। आपको इस वीडियो में केवल 4 पॉइंट बताए जाएंगे, चारों पॉइंट आपके जितने भी मामले हैं ना उनको शांत करके रख देंगे, जितने भी होशियारी आपके अंदर है ना सेकंडों में सही कर देंगे। आपके पास जितनी टेक्निकल चीज़ें हैं वो भी सेकंडों में सही हो जाएगी। बस आपको क्या करना है, आपको वीडियो को देखना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि सामने वाले इंसान को ज़्यादा दौड़ना, ज़्यादा परेशान करना नहीं है। आए समझ, ये चीज़ें पहले समझ लेना है। अब आपको क्या करना है, पार्टनर से ज़्यादा बात करना, कुछ टाइम के लिए थोड़ा बैक हो जाना है। समझ रहे मेरी बात को? अगर आप कई बार ऐसा भी करते हैं ना, आप पार्टनर को टाइम दिए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, यहाँ पर भी आपको बेवकूफ़ समझा जाता है भैया। कई बार तो हम रिश्तों में इतने डीपली चले जाते हैं, सामने वाला इंसान हमें गाली दो
या नहीं दो, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम सामने वाले इंसान के साथ मजाक कर करके अपनी वैल्यू को डाउन कर लेते हैं, चाहे रिलेशनशिप हो या फिर मैरिज लाइफ हो। आपकी बातों को वैल्यू नहीं दी जाती, आपकी बातों को नहीं समझा जाता, और जब आपकी बातों को नहीं समझा जाता तो रिश्ते को संभालने की बजाय रिश्ते को तोड़ दिया जाता है। आप सोचते चलो मैं रिश्ते को संभाल लेती हूँ, क्या संभालोगे भैया? आप तो रात दिन एडजस्ट किए जा रहे हो। जब आपने अपने पार्टनर को बहुत सारी डीपली चीज़ें बता रखी है, अरे भैया रात मेरे साथ झगड़ा हो गया था, रात मेरा भाई ड्रिंक करके आ गया था, रात मेरे भाई ने मुझे 2-3 थप्पड़ भी लगाए, रात हमारे घर में खाना नहीं बना, परसों हमारे घर में बिल्कुल पैसे की तंगी थी। आपने एक एक चीज़ों को उस पार्टनर के सामने लाकर रख दिया है, और जब आपने पार्टनर के सामने उन चीज़ों को लाकर रख दिया है तो बचा क्या है आपके पास? मैं वो पूछना चाह रहा हूँ, मैं उस चीज़ का जवाब आपसे मांग रहा हूँ। अगर आपने पार्टनर के सामने एक एक दर्द को, एक एक पीड़ा को रख दिया है और एक चिंता को रख दिया है, तो पार्टनर आपके हाथ काटे या आपकी गर्दन काटे, मतलब उसी से है। आप कह रहे हैं कि आज वो मेरी इज्जत नहीं करता है, आपने इज्जत खोई है भैया। आइडेंटिटी आपने कैसी पार्टनर के सामने बनाई है, कैसी नहीं बनाई है, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। क्या पता आपने इतनी खराब आइडेंटिटी बनाई हो कि सामने वाला इंसान आपसे दूर ही हो गया हो। आपने इतनी गिरी हुई आइडेंटिटी बनाई हो, सामने वाला इंसान आपको लात मारने को तैयार हो गया हो। यही तो सबसे बड़ी गलती होती है। आप रात दिन पार्टनर को समझा रहे हैं, धड़ाधड़ समझाए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं। क्या हो रहा है? आइडेंटिटी आप जैसी पेश करते हैं वैसी ही आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है। वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करना शुरू कर देती हैं। आइडेंटिटी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अगर आपकी आइडेंटिटी आपने पार्टनर के सामने ये बताई है कि भैया आप मुझे जूते मारो तो भी मैं आपका रहूँगा, आप मुझे थप्पड़ मारो तो भी मैं आपका रहूँगा, आप मुझे बीच गाली दो तो भी आपका रहूँगा, आप मेरी टांगें खींच को फेंको मैं तो अब भी आपका रहूँगा। यानी आपने पार्टनर को स्टाम्प पर लिख कर दे दिया है कि अब मेरे साथ कुछ भी करे, कोई बहस करे, कोई बात करे, कुछ भी करे, मैं आपका ही हूँ। आया समझ में? जब आप ये चीज़ें पार्टनर को बता देते हैं तो बेहतर होता है, आपकी लाइफ बिगड़ना ही बिगड़ना है। कभी भी रिलेशनशिप में अपने आप को इतना मत डुबोइए कि आपके पास कुछ बचे ही ना, आपके पास कुछ रहे ही ना। जब आपके पास कुछ भी नहीं बचता ना, कुछ भी नहीं रहता, तो आप अपने आप को डुबो लेते हैं, आप अपने आप को कमज़ोर कर लेते हैं, आप अपने आप को नहीं बचा पाते। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका संभलना, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका शांत रहना। मैंने आपको कहा है, अगर आप पार्टनर को साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं और उस तरीके से देते हैं जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, भैया पार्टनर की औकात नहीं आपके सर पे चढ़ जाए, पार्टनर की औकात नहीं आपकी गर्दन पकड़ ले, पार्टनर की औकात नहीं वो आपका गिरेबान पकड़ ले। ये सब चीज़ें अगर आज हो रही है, ये चीज़ें आपने सामने वाले इंसान को दी है। अगर आज आपका पार्टनर आपको गाली दे रहा है तो आपने दी है। अगर आपका पार्टनर आपको कह रहा है कि आपकी औकात क्या है मेरे सामने, यानी आपने ये सब चीज़ें पार्टनर को एहसास कराई है कि मेरी औकात कुछ है ही नहीं। लेकिन कुछ बेवकूफ़ किस्म के इंसान भी होते हैं, जितना आप उनको इज्जत देना कोशिश करोगे उतना ही वो आपको नीचे गिराएंगे, जितना आप उनको ऊपर उठाने की कोशिश करोगे उतना ही वो आपको गिराएंगे। उसको कहते हैं जैसे जिसको कहते हैं ना जोकर, वो जोकर टाइप के लोग होते हैं, समझ रहे हैं? जिसको कहते हैं ना नाली का कीड़ा, वो नाली के कीड़े होते हैं। आप जितना उनको उठाने की कोशिश करोगे वो उतने ही भाग भाग कर नाली में जाएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भैया मैं नाली के कीड़ों को लाकर मैं अपने घर में रख लूँगा, बेड पर सुला दूंगा, अच्छे से कहीं रखूँगा, अच्छे पानी में रखूँगा, साफ़ सुथरे में, यानी इसको बड़ी बीमारी ना हो जाए, कोई ऐसा ना हो जाए, कोई इसको। देखो ब्रदर, आपने कहा कि मैंने सोचा मैं एक नाली के कीड़े को अपनी लाइफ में लेकर आता हूँ। आपने सोच लिया ये चीज़, लेकिन आपने अगर ये सोच लिया है तो नाली का कीड़ा क्या करेगा? मर जाएगा ना। तो इसलिए ज़्यादा वैल्यू देना बंद करो, पार्टनर को भी और पार्टनर के फ्रेंड को भी। पार्टनर के ऊपर जितना आप विश्वास कर रहे हैं उतना करना बिल्कुल बंद कर दो। मेरी बात को थोड़ा डीपली लेना।
कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि पार्टनर हमारी बातों को मानेगा, लेकिन भैया आपने तो पार्टनर को ये बता रखा है ना कि मेरी तो औकात ही कुछ नहीं है, मेरी तो वैल्यू ही कुछ नहीं है, मेरी तो ज़िंदगी कुछ नहीं है, मेरी ज़िंदगी तो झंड है। जब आपने ये बता रखा है तो फिर घमंड काहे का होगा? जब ज़िंदगी झंड है तो फिर घमंड काहे का होगा? तो भैया सबसे पहले तो आप अपनी ज़बान रोकिए, इस ज़बान को रोकिए। इसको रोकने के बाद आधे से ज़्यादा ज़िंदगी तो आपकी वैसे ही संभल जाएगी, आधे से ज़्यादा लाइफ में तो आप ऑटोमेटिक ही संभल जाएंगे। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि भैया देखो मेरी लाइफ बड़ी सीरियस है, आप हमेशा पार्टनर के साथ मजाक के मूड में रहते हैं और एक दिन आपकी लाइफ को मजाक बना दिया जाता है और मजाक बनाने के बाद आपको कहा जाता है ये तो बेवकूफ़ है भैया, ये सारा दिन हंसता रहता है और ये तो भैया किसी से बात ही नहीं करना चाहता, ये बड़ा बेवकूफ़ इंसान है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो भैया बड़ी कमाल की बात है। अब दूसरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप समझना, मैंने पहला क्या बताया है आपको, नहीं पता आपको? अपने आप को संभालना, अपने आप पर फोकस करना, अपने आप को ज़्यादा न दौड़ाना। आया समझ में? और वीडियो तो आप जब शुरू से देख रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया है कि क्या है, ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना। शुरुआत में आपको लगता है कि इस इंसान के बराबर मेरा जीवन नहीं है, इस इंसान के बराबर मेरी ज़िंदगी नहीं है, ये चीज़ें बार बार आपके दिमाग में आती है, तो रिपीट करना होगा अपने जीवन को खुद से, संभालना होगा खुद को, संभालना होगा अपनी लाइफ को, संभालना होगा अपनी लाइफ पर फोकस करके। अब दूसरा पॉइंट थोड़ा समझना, आपने कहा कि सर उस पार्टनर से मैं बहुत प्यार करती हूँ लेकिन आज तक उस इंसान ने मुझे नहीं समझा। एक्चुअली मेरे पास एक काउंसलिंग आई है, ये जो महिला है ये अनमैरिड है। अनमैरिड मतलब ये शादीशुदा नहीं है, लेकिन कमाल की बात ये है जो उसका बॉयफ्रेंड है वो शादीशुदा है, वो इससे शादी कर चुका है, एक शादी इससे कर चुका है, एक शादी दूसरी अपनी पत्नी से कर चुका है, जो सामाजिक बंधनों में बंधी है वो जो उसकी पत्नी है उससे है। यहीं पर जो अब दूसरी शादी उसने की है, एक जिसको बोलते हैं ना टेम्परेरी शादी, वो इस लड़की से की है जिसने मुझसे एडवाइस मांगा था। अब मैंने सोचा भैया ऐसे कैसे, कि सर मुझे ऐसा लगता है अब ये इंसान मेरे साथ नहीं रहना चाहता, अब ये इंसान मुझे समझना नहीं चाहता। मैंने कहा ठीक है, नहीं समझना चाहता तो क्या करे फिर? उसने कहा सर कोई रास्ता बताइए, इस बंदे ने तो अभी शादी की है 20 दिन पहले। मैंने कहा तो फिर क्या हुआ, आप कहते ना इसको आप मुझसे शादी करो। कि सर इस बंदे ने ये चीज़ कह के मुझे कह दिया है कि अदर कास्ट है, दूसरी कास्ट से है। लेकिन सर कमाल की बात ये है जिस लड़की से इसने शादी की है वो भी दूसरी कास्ट से, फिर मेरे अंदर कौन सी कमी थी? अब कमाल की बात तो ये है कि आपने उस पार्टनर को टाइम दे देकर, अपने आप को वहाँ झुका झुका कर, अपने आप को कमज़ोर कर करके अपने आप को आपने जीरो कर लिया है। अब उस इंसान को पता लग गया कि भैया ये जीरो हो चुका है, इसकी औकात नहीं बची है, इसके पास कुछ नहीं बचा है, इसकी औकात कुछ भी नहीं है। और जब ऐसा होता है तो रिश्ते भैया ऑटोमेटिक टूट जाया करते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रिश्तों में बहुत बेहतर चीज़ें बची हैं, कुछ भी नहीं बचा है। मैंने बहुत सारे रिश्तों को देख लिया है, जिन रिश्तों को बार बार संभालने की कोशिश की जा रही है ना, वो रिश्ते टूट रहे हैं। देखो सबसे पहले तो आपको पार्टनर को साइलेंट ट्रीटमेंट देना है, साइलेंट पैटर्न भी यूज करना है। मैंने पहली वीडियो में भी बताया है, एक वीडियो और मैंने अभी 2-3 दिन पहले बनाई थी, उसमें बताया है कि साइलेंट पैटर्न कैसे यूज करना है। कई बार हमें पार्टनर का ये लगता है कि अरे यार पार्टनर क्यों नहीं आ रहा है, मैंने तो साइलेंट ट्रीटमेंट देकर देख लिया है, मैंने 3-4 बार उसको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है। एक्चुअली जब आप साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं तो उसी के बीच में आप पार्टनर की बात मान भी लेते हैं, क्योंकि 2-3 दिन के बाद कुछ असर होना शुरू हो जाता है, और जब असर शुरू हो जाता है होना तो पार्टनर से आप बात कर लेते हैं, और जब पार्टनर से बात कर लेते फिर वो कहता है अरे नहीं 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 कुछ नहीं है भैया साइलेंट ट्रीटमेंट। ये सब पागलपन है, ये सब जो पैसे वाले हैं उनकी आदतें हैं उस तरीके की। अब मैंने कहा अरे भाई नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ये प्रॉब्लम तो एक गरीब आदमी में भी है, ज़रूरी नहीं है अमीर आदमी में हो कि नहीं 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 सर
ज़्यादा प्रॉब्लम अमीर आदमी में है। मैंने कहा यहाँ पर गरीब अमीर की बात कैसे आ गई? वो इसलिए आ गई कि कुछ लोगों को ज़्यादा भौंकने की आदत होती है, ज़्यादा बोलने की आदत होती है। इसलिए आपको क्या करना है, जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को टाइम देना शुरू कर दो और अपने आप को साइलेंट चीज़ों में घुसेने की कोशिश करो। अगर आप ज़्यादा उछलने की कोशिश करोगे तो रिश्ता आपसे टूट भी सकता है, टूट भी सकता है। कोशिश करो कि पार्टनर को जितना हो सके कम टाइम दिया जाए। देखो ब्रदर, जो लोग ज़्यादा सीरियस रहते हैं ना, आपने देखा होगा उनके पास आज रिश्ते ही नहीं हैं। जो लोग बहुत डीपली सीरियस हैं उनके पास रिश्ते ही नहीं बचे हैं। जो लोग रिश्ते में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं रात दिन, अरे यार पता नहीं मेरा पार्टनर कहाँ होगा, पता नहीं मेरे पार्टनर ने खाना खाया नहीं खाया, पता नहीं मेरा पार्टनर ट्यूशन से आया होगा नहीं आया होगा, पता नहीं मेरे पार्टनर को क्या हुआ, वो इतना गुस्सा क्यों करता है। इसको कहते हैं बेवकूफ़ी। अगर आपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी की हो और पार्टनर को समझा समझा कर आप थक चुके हैं, पार्टनर फिर भी नहीं समझ रहा है, यानी पार्टनर आपकी कोई वैल्यू करता ही नहीं, पार्टनर आपकी बात ही नहीं मानता है। तो इसलिए वो नहीं मानता क्योंकि आपने सबसे बड़ी गलती ये की है, आपने अपने आप को प्रूव करके दिखाने की कोशिश की है। आपको ऐसा लगता है कि मैं सब लोगों को हैंडल कर पाऊंगी, सब लोगों की जो मेरी तरफ निगाहें हैं उनको सही कर पाऊंगी। नहीं भैया, साइलेंट ट्रीटमेंट से बेहतर कोई रिश्ते में काम नहीं करता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा साइलेंट रहने की। पार्टनर से बहस नहीं करनी है, पार्टनर को अगर गलत भी देख लिया तो शांत हो जाना है। पार्टनर के बारे में अगर पूरा डीपली भी पता लग गया तो भी आपको शांत रहना है। नहीं तो ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, एक डिसीजन है, अरे या तो ये रहेगी या मैं रहूँगा भैया। और ऐसा बोलने वाले लोग कुछ टाइम के बाद ही पार्टनर के पैरों में गिरने लगते हैं, पार्टनर के सामने गलतियाँ मारने लगते हैं, पार्टनर के सामने कहते हैं कि यार सब कुछ गलत हो गया और सब चीज़ें ये है सब चीज़ें वो हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भैया देखो, जो भी गलत हुआ है, जो भी सही हुआ है, लेकिन टाइम है अपने आप को टाइम देने का। अगर आप अपने आप को टाइम नहीं देंगे तो पार्टनर आज नहीं कल आपको छोड़ने की बात करने लगेगा। कैसे? आपसे इरिटेट होने लगेगा। आप बार बार उसको बोलोगे अरे यार ये सब क्या हो रहा है, इरिटेट। ये किसका फोटो है, इरिटेट। ये कौन है, इरिटेट। यानी जितनी आप बात करेंगे उतनी ही चीज़ें बिगड़ती चली जाएंगी। जितना आप पार्टनर को समझाने की कोशिश करोगे उतना ही पार्टनर को आप खो दोगे। कई बार मैंने देखा है जो लोग जितना डीपली जा रहे हैं रिश्तों में उतने ही रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं। आज के टाइम में जो प्ले बॉय होते हैं उनको ज़्यादा क्यों तलाश कर रहे हैं लोग, ऐसी प्ले गर्ल भी होती होंगी। देखो, जो लोग प्ले बॉय होते हैं उन लोगों को इसलिए फोकस करा जाता है, इसलिए उनसे पूछा जाता है, इसलिए उनकी लाइफ में देखा जाता है कि ये सब हो क्या रहा है, इसकी लाइफ में कोई चमत्कार हो रहा है क्या। नहीं भैया, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अपने आप को ये समझते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा समझदार हूँ। यही कारण है रिश्ते ना टिकने का, यही कारण है लोग आपके पास नहीं टिकते हैं। कोशिश करो कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं पागल हूँ। जब तक आप ये चीज़ फील नहीं करोगे कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं पागल हूँ, मेरे पास कोई भी सहारा नहीं है, इस तरीके की बातें जब तक आप अपने खुद से नहीं करोगे तब तक आप पार्टनर को नहीं समझा सकते। अब तीसरी और इम्पोर्टेंट बात समझ लेना, अगर आप अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो भैया रिश्ता ऑटोमेटिक आपके हाथ से छूट जाएगा। सबसे पहले कोशिश करनी है अपने अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना उस बंदे से बेहतर। समझ गए? कोशिश करना कि अपने आप पर फोकस करके और खुद के लेवल को समझ के खुद का इंटरेस्ट डेवलप करके तब जाकर चीज़ें बन पाएंगी। अब आप क्या करते हैं, आपके रिलेशनशिप को 5 साल हो गए। अब 5 साल से पहले आप कितने सुंदर थे, कितने अच्छे दिखते थे और कितने खुश आप रहते थे, लेकिन आज तक इस रिश्ते में आने के बाद मुझे एक भी खुशी नहीं मिली है। आया समझ में? एक भी चीज मेरे लाइफ में चेंज नहीं हुई है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया, इंटरेस्ट, फिजिकल एक्टिविटी बेहतर होनी चाहिए, आप बेहतर दिखने चाहिए, आपका फेस चमकना चाहिए, कैसे भी करके शाम दाम दंड भेद
लेकिन इंटरेस्ट पैदा तब हो सकता है जब तक आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे। अब आप गलती क्या करते हैं, इंटरेस्ट तो होने लगता है डेवलप, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लोग आपको इसलिए भी नहीं समझते कि आप लोगों को गलत समझते हैं। लोग आपको इसलिए भी नहीं समझते कि आप लोगों को गलत समझते हैं। ऐसा भी कई बार हो जाता है। जब हम दिमाग में गलत चीज़ों को लेकर बैठ जाते हैं ना, तो गलत हमारे पूरे तरीके से लाइफ में होने लगता है। अब आगे की सिचुएशन समझना, मैंने आपको क्या बताया, इंटरेस्ट पैदा कैसे होगा, अट्रैक्टिव बॉडी, अट्रैक्टिव हेयर, अट्रैक्टिव कपड़े। जब तक आप ये तीनों चारों चीज़ें, अट्रैक्टिव शूज, अट्रैक्टिव मतलब जूते अट्रैक्टिव होने चाहिए, बहुत अच्छे लगने चाहिए आज की जनरेशन को। जब तक आप इस रिश्ते में इंटरेस्ट पैदा नहीं कर पाएंगे, तब तक आप रिश्ते को नहीं संभाल सकते, तब तक आप अपने पार्टनर को अपने पास नहीं ला सकते। आया समझ में आपको? अब आ जाएगा मैं आपको जो बताने वाला हूँ। एक्चुअली सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस इंसान से हम प्यार करते हैं उस इंसान पर गुस्सा हम हो ही नहीं सकते। हम पार्टनर को बार बार समझाने की कोशिश करेंगे लेकिन पार्टनर दूर भागेगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा हो सके आप अपने आप को साइलेंट ट्रीटमेंट दो और अपनी फैमिली को साइलेंट ट्रीटमेंट दो और उस पार्टनर को साइलेंट ट्रीटमेंट दो। अगर आपने उस पार्टनर को साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया, लेकिन पूरे तरीके से उससे जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ कैसे उसको साइलेंट ट्रीटमेंट देना है, अगर आपसे पार्टनर पहले ही कॉन्टैक्ट में था या आपके किसी रिश्ते में था या आपके कोई रिश्तेदारों में से था, देखो भैया, अगर ऐसी सिचुएशन है तो पार्टनर की लाइफ से कैसे ना कैसे गायब आपको होना पड़ेगा। अगर आप पार्टनर की लाइफ से नहीं गायब हो सकते तो रिश्ते को खो दोगे। अगर आप सोचने लगे कि यार रिश्ता क्यों खो रहा है, तो फिर भी खो दोगे। आपको कोशिश करनी है कि आप कुछ टाइम के लिए अकेले रहें, यानी अकेले रहें और शांत रहें। जितना आप अकेले रहेंगे, जितना आप शांत रहेंगे, उतना ही पार्टनर आपके पीछे दौड़ेगा 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 और भागेगा भी भैया। जितना आप शांत रहेंगे, पार्टनर से कोशिश करो कम से कम उम्मीद रखने की। जितनी आप अपेक्षाएं रखेंगे पार्टनर से, जितनी आप उम्मीद रखेंगे, उतना ही आपका रिश्ता सेकंडों में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा रिश्ता कैसे ख़राब हो सकता है, मैंने तो अपने पार्टनर को बहुत प्यार किया है, मैंने तो अपने पार्टनर को रात दिन प्यार करने की कोशिश की है, लेकिन आज पार्टनर मुझे समझना क्यों नहीं चाहता, आज मुझसे प्यार करना क्यों नहीं चाहता, आज मेरे दर्द को समझना क्यों नहीं चाहता। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि भैया देखो मेरा पार्टनर है वो, और पार्टनर को सज़ा देना मेरी ज़रूरी है मेरे लिए, जब तक आप पार्टनर से थोड़ी डिस्टेंस नहीं रखेंगे और उस पार्टनर से बात करना कुछ टाइम के लिए बंद नहीं करेंगे, कम से भी कम अगर आप 15 डेज कर पाए, उस पार्टनर से बंद कर देंगे बिल्कुल बात करना और उसको समझाना, उससे ज़्यादा बात करना, उसको बार बार कहना कि भैया ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। जब तक आप ये नहीं करोगे कि उस पार्टनर से जितना कम हो सके बात कर लीजिए, कम से कम डिस्टेंस मेंटेन रखनी है। जब तक आपके पास उधर से कॉल ना आए तब तक आप कॉल नहीं करोगे, जब तक उधर से आपके पास रोने की आवाज़ ना आए तब तक आप नहीं रोओगे। इसलिए आपको कोशिश करनी है एक कलाकार बनने की। रिश्तों को वही लोग चला सकते हैं जो कलाकार होते हैं, रिश्तों को वही लोग चला सकते हैं जो एक कला जानते हैं, एक महारत जानते हैं। जब तक आपको कोई कला नहीं आएगी और रिश्तों को चलाने की कला नहीं आएगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप कोशिश करें जितना ज़्यादा हो सके पार्टनर से कम बात करें। अगर आपने पार्टनर से ज़्यादा बात करनी शुरू कर दी, ज़्यादा पार्टनर को समझाना शुरू कर दिया, तो भैया आपको ये भी नहीं चलेगा पता कि आप रिश्ते को चला कैसे रहे हैं। रिश्ते में ये सब चीज़ें नहीं होती, आपको विश्वास करना होता है। लेकिन आप गलती क्या करते हैं, आप तो अपने आप को तोड़ लेते हैं, अपने आप को कमज़ोर कर लेते हैं। तो कोशिश करो जितना ज़्यादा हो सके अपने पार्टनर से बात करना कम कर दो। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने डिस्टेंस बना ली और बिल्कुल बिना मिले, बिना जुले, बिना बात किए
उस इंसान से, जिस इंसान से आप कांटेक्ट करते हो, उससे ज़्यादा बात नहीं करना, कम से कम बात करनी है। अगर आप कम से कम बात करोगे तो रिश्ता बहुत बेहतर आपका हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल के लिए समझना, जो इंसान कभी हमसे बात नहीं करता था, आज वो हमारे पीछे दौड़ने लगा है क्योंकि हमने उसको इग्नोर करना शुरू किया है। जिस इंसान से हम रात दिन कांटेक्ट करने की कोशिश करते थे, आज वो खुद कांटेक्ट कर रहा है। कैसे? क्योंकि आपने अपनी पर्सनैलिटी पूरे तरीके से इंटरेस्टिंग बना ली है, पूरे तरीके से मेंटलिटी आपकी स्ट्रॉन्ग बना ली है। यानी एक एक चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो पार्टनर को सज़ा दी जा सकती है। अब आगे की बात समझना। आपने कहा कि सर मुझे तो उस इंसान को लाना है तो कोशिश करो जितना ज़्यादा हो सके उस इंसान को दूरी बना लीजिए। उस इंसान से अगर नज़दीक बनाओगे तो फिर पार्टनर आपके पीछे भागेगा। तो कोशिश करो जितना ज़्यादा हो सके उस इंसान से दूरी बनाने की कोशिश करो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और दूरी बनाएंगे तो रिश्ता बन जाएगा, और नहीं बनाएंगे तो रिश्ता ये भी टूट जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ एक बेहतर ट्रिक के साथ और एक स्ट्रॉन्ग बहुत बेहतर वीडियो के साथ। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों।